और एक बार सारिका आई थी पिक्चर देखने। ठीक। तो जैसे उसने एंट्री करी ना तो 1 सेकंड में उसने अपने सैंडल बार खोल दिए। अच्छा। फिर इतनी सुंदर चीज, और मैं अपने सैंडल लेके जाऊंगा नहीं जी। ये लोग जौहरी है ना। हाँ। तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने नाम रखे। उसके पहले जी रामचंद्र कलेक्टर हुआ करते थे जयपुर के। जी। उन्होंने लाइसेंस देने में आनाकानी की थी। अच्छा। उसके बाद यहाँ के प्रोपराइटर गए, इमरजेंसी का टाइम था जी। एंट्री के लिए टिकट तो लेना ही पड़ता है, चाहे कोई सा भी टिकट लो। अच्छा। उसके बाद पिक्चर देखे नहीं देखे उनकी मर्जी है, क्या चार्ज देना एक सामान्य टिकट और खाने पीने का जोड़ के अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 200 की टिकट भी है, 150 की टिकट भी है, 300 की भी है जी, 450 की है, 500 की, बस अधिक से अधिक जो है 500 रुपए। मनोरंजन करने आया आदमी, उसकी जेब काटनी थोड़ी हमें। बिल्कुल। जयपुर का राज मंदिर सिनेमा एक थिएटर नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक गौरवशाली प्रतीक है और अनूठी वास्तुकला और इसकी भव्यता और इसकी बनावट के कारण इसे एशिया का गौरव भी कहा जाता है। बड़े बड़े सिने स्टार, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता अपना पहला शो देखने के लिए इस सिनेमा हॉल के अंदर आते हैं और यही इसको महान और विशाल बनाता है। राज कपूर साहब से लेकर के अमिताभ बच्चन तक, सदी के महानायक तक, हर फिल्म अभिनेता ने इस थिएटर की तारीफ की है और इस तारीफ के पीछे कहीं ना कहीं श्रेय जो है इनके कर्ता धर्ता। और एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि जब से इसकी स्थापना हुई है 1976 से लेकर के आज 2026 चल रहा है, यानी करीब 50 साल, एक गोल्डन जुबली जिसको हम कह सकते हैं, मनाने का काम इस बार राज मंदिर सिनेमा कर रहा है। आज से ठीक 3 दिन बाद 1 जून को 50 वर्ष इस सिनेमा ये जो थिएटर है इसको पूरे हो जाएंगे और इसको लेकर के क्या विशेष तैयारी है, कैसे ये सिनेमा हॉल 50 वर्ष का इसका सफ़र कैसा रहा है, इसको लेकर के बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक तंवर जी, सर आपका स्वागत है भारत रफ्तार। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं इतिहास की बात करूंगा। आप तो जब से इसका जन्म हुआ है तब से इसके साथ हैं। बिल्कुल। और आपने हर प्रकार का उतार चढ़ाव भारतीय सिनेमा का देखा है, आपका एक अलग अनुभव रहा है। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई सर, कैसे इसका जन्म हुआ, इसकी कहानी क्या है? इसका जन्म तो मेहताब चंद जी गोलचा ने किया था। अच्छा। उन्होंने उन्होंने बनाया था सिनेमा जी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिर वो इन्होंने सुराना फैमिली को दे दिया। अच्छा। सुराना फैमिली को जो भी पेमेंट इनका था जी, स्टार्ट तो उन्होंने किया था। मेहताब चंद जी ने जो मराठा मंदिर बनाया था ना जी, उन्होंने इसको बनाया था जी, लेकिन कुछ कारण होंगे उसकी वजह से इन्होंने सुराना फैमिली को जी दे दिया। अब उसके बाद किस प्रकार से ये आगे बढ़ा सर? कुछ ऐसी यादें जो आप आज 50 वर्ष हैं, स्पेशल वो एक प्रकार का आप लोगों के लिए अवसर है, कितना यादगार रहा है? कुछ ऐसी यादें जो आप आज भारत रफ्तार के साथ शेयर करना चाहेंगे? यादगार तो आप पिक्चर हॉल है तो हर तरह का आदमी आता है जी, हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं हमने। जी, छात्रों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था उस जमाने में, अब तो कुछ भी नहीं है। जी, उस जमाने में जैसे मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट आ जाते थे एक साथ, जी, गोखले हॉस्टल से आ जाते थे, मेडिकल कॉलेज से आ जाते थे, जी, राजपूत हॉस्टल से, मतलब अलग अलग ग्रुप बन के आते थे और उनको हम फेस करना पड़ता था। जी, लेकिन वो उतार चढ़ाव भी मैंने देखे। जी। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी कोई याद जो सदी के महानायक आके गए हैं यहाँ, पिक्चर देख के गए, पिक्चर देख के गए? राज कपूर साहब भी आए, राम तेरी गंगा मैली के जब 100 दिन हुए थे तब खुद ही आए थे राज कपूर साहब। जी। धर्मेंद्र जी की पहली फिल्म यहाँ लगी थी, चरस पहली फिल्म लगी थी, उससे जुड़ी कोई याद? धर्मेंद्र साहब कभी नहीं आए, धर्मेंद्र साहब, हेमा मालिनी नहीं आई थी। अभी भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया है मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से। जी। तो क्या ऐसी वजह है सर इसकी जो एक भव्यता है, एक जो राजसी एक अनुभव जब दर्शक अंदर आता है तो एक राजसी अनुभव उसको मिलता है। ये शुरुआत से था कि बाद में आप लोगों ने इसमें चेंजेस किए? ये शुरुआत से था और एक बार सारिका आई थी पिक्चर देखने। ठीक। हीरोइन थी सारिका।
तो जैसे उसने एंट्री करी ना तो 1 सेकंड में उसने अपने सैंडल बार खोल दिए। अच्छा। फिर इतनी सुंदर चीज और मैं अपने सैंडल लेके जाऊँ? बोले नहीं जी। फिर हमने उसको समझाया, बोले नहीं सब अलाउ है यहाँ तो, जी। आप पधारे, जी। कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं। वो कालीन इतना बढ़िया था जो सबसे पहले लगाया था। जी। उसके बाद तो क्वालिटी अच्छी आई नहीं, वो उस जमाने की अच्छी क्वालिटी थी। जी। उसको देख के लोग, उसकी बेहतर अलग ही थी। जी। उसमें पैर 1 फुट नीचे चला जाता था, मतलब 1 फुट तो क्या 5-7 इंच नीचे जी। पैर धरते थे ना, नीचे गद्दा था उसमें। जी। बैठने की क्षमता एक थिएटर के अंदर एक उस जमाने में 1186 थी इसकी बैठने की क्षमता, और आज बढ़ करके अब कम कर दी हमने, सीटें को चेंज किया है। अच्छा। और आज 862 है। अच्छा। और कैटेगरी क्या क्या है सर? जैसे इसमें पर्ल है, सफायर है, रूबी है जी, एमराल्ड है, डायमंड है। अच्छा, अलग अलग कैटेगरी वाइज। हाँ, जैसे ये लोग जौहरी है ना, हाँ। तो उसी हिसाब से इन्होंने अपने नाम रखे हैं। अच्छा, ये सुराना फैमिली जो है, ज्वेलरी का जब से इन्होंने टेक ओवर किया, हाँ, उसके बाद से जो है इसके नाम भी जो है इस प्रकार से रख दिए गए, ज्वेलरी के हिसाब से। कभी कभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो सीटिंग कैटेगरी है, ये नाम एमराल्ड और डायमंड, रूबी, ये सब क्यों है? इसकी वजह ये भी है, जैसा कि साहब ने बताया है कि सुराना फैमिली ने जब इसको टेक ओवर किया, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं ये कैटेगरी जो है इसके अंदर ऐड ऑन कर दी गई। ये शुरू से ही है। शुरू से? अच्छा। सुराना फैमिली ने शुरू से चलाया है इसको जी। गोलचा जी ने तो बढ़ाया था। गोलचा जी ने बनाया था। अच्छा। अच्छा, इसका उद्घाटन जो है सर, उद्घाटन से जुड़ी कोई एक ऐसी कहानी, क्योंकि हरिदेव जोशी जो उस समय सीएम थे, उन्होंने इसका उद्घाटन का ऐसा है जी कि इसका 1 जून को उद्घाटन होना था जी। उसके पहले जी रामचंद्र कलेक्टर हुआ करते थे जयपुर के जी। उन्होंने लाइसेंस देने में आनाकानी की थी। अच्छा। उसके बाद यहाँ के प्रोपराइटर गए, इमरजेंसी का टाइम था जी, वो गए हरदेव जोशी जी के, और उन्होंने जाके बहुत सारी बात बताई जी। उसी, तो जोशी जी तो बड़े चतुर चीफ मिनिस्टर थे जी, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए और लाइसेंस दिलाया। उसके बाद 1 जून को चालू हुआ। 1 जून को ये चालू हुआ उसके बाद। अच्छा सर, हरदेव जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरदेव जोशी जी का इसमें बड़ा योगदान था। तो और कोई अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कोई ऐसी याद? अटल बिहारी वाजपेयी आके गए हैं जी, उसने, उन्होंने लिखा है इसको देख के दर्शनीय। अच्छा, विजिटर बुक में जी। देसी विदेशी जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं सर जी, वो यहाँ घूमने के लिए भी आते होंगे, घूमने आते हैं। तो आप लोगों का क्या एक इस प्रकार का है कि आप उन लोगों को हॉल भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप या नीचे का एक जो लॉबी आपका बना है, ये केवल यहाँ तक घूमते हैं कि नहीं, वो घूमने के का प्रोसेस क्या है? टिकट, एंट्री के लिए टिकट तो लेना ही पड़ता है, चाहे कोई सा भी टिकट लो। अच्छा। उसके बाद पिक्चर देखे नहीं देखे उनकी मर्जी है। अच्छा। हमारी तरफ से तो वो अगर जाना चाहे देख के तो जाओ जी, और पिक्चर देखना चाहे देखें। हमारे तो 3 घंटे के लिए वो हमारे गेस्ट हैं। जी। ये तो ही सिनेमा से जुड़ी बात सर, लेकिन आज का जो जमाना है वो मल्टीप्लेक्सेज का आ गया है। जी। आप लोग मल्टीप्लेक्स को थिएटर सिनेमा से कैसे कंपैरिजन करते हैं? कैसे आप लोग इसको देखते हैं, इस जमाने को उस जमाने की तुलना में? मल्टीप्लेक्स में हो नहीं सकता है ना आप, ये इसकी सुंदरता चली जाएगी। बिल्कुल सही है, मल्टीप्लेक्स में तो हो ही नहीं सकता है। मल्टीप्लेक्स में नहीं हो सकता, लेकिन क्या आप मल्टीप्लेक्स में जिस प्रकार से सोचा भी नहीं है आपने, लेकिन सर आप इसको कितना ठीक मानते हैं? क्योंकि मल्टीप्लेक्स में जिस प्रकार से इतने महंगे टिकट होते हैं, और आप पॉपकॉर्न अगर वहाँ आदमी देखने जाए, एक मिडिल क्लास आदमी अगर अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ देखने के लिए जाता है, तो मुझे लगता है कि उसको 2,500 से 3,000 रुपये का चार्ज पड़ता है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति अगर मिडिल क्लास फैमिली आए तो कितना चार्ज उसको देना पड़ेगा सर? क्या चार्ज देना एक सामान्य टिकट और खाने पीने का जोड़ के अगर देखा जाए तो? हमारे यहाँ 200 की टिकट भी है, 150 की टिकट भी है, 300 की भी है जी, 450 की है, 500 की है, बस अधिक से अधिक जो है 500 रुपये बस। अच्छा, जनता के हिसाब से चल रहा है या कोई लूटने के हिसाब से थोड़ी चल रहा है। मनोरंजन करने आया आदमी, उसकी जेब काटनी थोड़ी हमें। बिल्कुल। तो मल्टीप्लेक्स जो आज हमारा जो दौर है उसको कहीं ना कहीं आप ठीक नहीं मानते हैं आज के जमाने? मैं तो नहीं मानता उसको। क्या है उसमें? राइट।
तो ये हमारे साथ अशोक जी थे, जिन्होंने राज मंदिर सिनेमा और थिएटर से जुड़ी तमाम वो चीज़ें हमारे साथ शेयर की है। सर, 1 जून को ये कार्यक्रम आप लोग यहाँ आयोजित करने वाले हैं क्या? इसको लेकर के क्या आप लोगों की तैयारियां हैं? गोल्डन जुबली आप कैसे मनाने वाले हैं? कुछ करेंगे। अच्छा, अभी ऐसी कोई योजना नहीं? नहीं, योजना ये बस सम्मान करेंगे। किसका? स्टाफ का करेंगे जो। अच्छा, और फ्री टिकट को लेकर के कुछ है? वो तो करकोरा दिया, वो तो हो गया सब। हाँ। कैसे किया आपने? ऑनलाइन किया था या यहाँ पर आप लोगों ने काउंटर के? ऑनलाइन भी किया और वो टिकट से या विंडो से भी टिकट दी है। अच्छा, विंडो से भी टिकट दी, ठीक है। तो ये राज मंदिर सिनेमा से जुड़ा इतिहास है, इसकी जुड़ी कुछ यादें हैं, चाहे राज कपूर साहब से लेकर के अमिताभ बच्चन तक, या आमिर खान से लेकर के शाहरुख खान तक, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ जैसे जो आज के ज़माने के जो स्टार हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और इस भव्य सिनेमा हॉल की तारीफ कर चुके हैं। क्योंकि राजस्थान का शबाना आजमी भी आई है। शबाना आजमी भी यहाँ आ चुकी है। जावेद अख्तर की आप कुछ तस्वीरें? जावेद अख्तर से मिल रही है मेरी फोटो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये लगता भी है। हाँ, उस जमाने में शक्ल ऐसी थी। आप ये कब की फोटो है सर, कुछ बताएंगे आप? 85 के करीब। 85 की फोटो है ये, लेकिन आपके चेहरे में ज़्यादा वो नहीं आया है सर। अभी भी आप वैसे ही, आपके उस पर तेज और वही चीज़ें नज़र आती हैं। तो राजस्थान का जो एक राजसी ठाट बाट है, वो कहीं ना कहीं आप जब राज मंदिर इस सिनेमा हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो जो अंदर का जो हॉल है उसके अंदर जो एसी के अंदर से जो खुशबू जो आती है वो कहीं ना कहीं सभी को मंत्रमुग्ध करने का काम करती है। मोगरे की खुशबू आती है सर? मोगरे की भी आती है, खस की भी आती है। खस की भी आती है, अलग अलग। ये शुरुआत से रहा है? शुरू से। अच्छा, तो ये एक अलग अनुभव, एक अलग एहसास हर आने वाले व्यक्ति को देता है। मेरा भी ये पहला अनुभव था, जब मैं इस के अंदर जब एंटर हुआ तो मुझे एक बहुत अलग ही एक एहसास हुआ। तो इस प्रकार का एहसास किसी और अन्य सिनेमा हॉल या अन्य थिएटर में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप भी जयपुर आते हैं, हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला देखने के बाद जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में जरूर आए। तो जयपुर नहीं देखा, बिल्कुल जयपुर अधूरा है। देख, अगर आप राज मंदिर नहीं देखते हैं तो आपका जयपुर घूमने का सपना जो है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि आपको फिर आना पड़ेगा, क्योंकि राज मंदिर जयपुर के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई कहानियां हैं। आप कभी यहाँ आए फिल्म देखने के लिए, बिल्कुल रीजनेबल रेट पर आप यहाँ फिल्म देख सकते हैं अपने परिवार के साथ।